हैं मिसेस किम। ये दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और साथ में पढ़ते पढ़ते इनको हो गया लव और इन्होंने कर ली मैरिज। बट इनकी लव मैरिज होने के बाद भी इनके रिलेशनशिप ठीक नहीं रहे और बात इतनी बिगड़ गई कि ये दोनों अलग रहने लगे। और इन दोनों का इकलौता बेटा है नामजून, जिसको अपना बनाने की, अपनी तरफ करने की दोनों की चाहत बुलंदियों पर है। दोनों की ही चाहत है कि उनका इकलौता बेटा किम नामजून उन्हीं की बात सुने और उन्हीं की माने और उन्हीं की तरफ रहे। और ये है मिस्टर किम नामजून मींस जूनी। और जूनी चाहता है कि उसके दोनों पेरेंट्स साथ में एक साथ मिलजुल कर प्यार से रहें और वो तीनों फैमिली की तरह रहें। उनकी दोनों ही पेरेंट्स की अपनी अपनी कंपनियां हैं और दोनों ही चाहते हैं कि उनकी कंपनी जूनी संभाले। बट जूनी सिंगर बनना चाहता है, इसलिए अपने दोनों पेरेंट्स की कंपनी में अपना कंट्रीब्यूशन देने के बाद जूनी अपने सिंगिंग कैरियर के लिए भी टाइम निकालता है, जो उसके पेरेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उसको म्यूजिक में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं और न ही वो चाहते हैं कि जूनी अपना कैरियर म्यूजिक में देखे। इसके अलावा अपने पेरेंट्स की लड़ाई के कारण से जूनी को उसके पेरेंट्स का प्यार भी बहुत कम नसीब हुआ है, जिसके कारण से फ्रस्ट्रेटेड जूनी हमेशा सोचता है कि उसकी लाइफ में एक दिन कोई आएगी जो उसे बहुत सारा प्यार देगी और उसकी सारी फीलिंग्स को समझेगी। इसके अलावा जूनी का सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड है, वो है सोबिन, जिसे वो सुब्बू बुलाता है, जो उसका सुख दुख का इकलौता साथी है, जो हमेशा हर सिचुएशन में उसके साथ होता है। अब स्टोरी में देखते हैं कि उसके दोनों पेरेंट्स एक हो पाएंगे या नहीं, जूनी को उसके सपनों की रानी मिल पाएगी नहीं और वो अपने सपनों को सच कर पाएगा या नहीं। लेट्स सी। 1 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, हम लोग यहाँ पर उनका वेट कर रहे हैं। देख नामजून, अगर अंकल आंटी को आना होता ना तो अब तक आ चुके होते। हम लोग सिर्फ यहाँ पर बैठकर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो लोग डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेते, और अगर साथ ही रहना है तो साथ में ही रहे, नहीं तो फिर अलग ही हो जाए। एटलीस्ट दिमाग में ये तो नहीं रहेगा कि ये है वो है, बस एक दूसरे पर डाउट करते रहते हैं और एक दूसरे पर नजर रखते हैं, बट ये नहीं कि साथ में रहे। अभी तो मेरे दोस्त है कि दुश्मन, हमेशा उल्टी बातें क्यों करते हैं? चुपचाप बैठना, यहाँ पर आते ही होंगे। ये बात तो 100 बार से ज्यादा बोल चुका है कि आते ही होंगे, हर बार तो यही होता है, पता है ना तुझे? हाँ बट वो इस बार जरूर आएंगे। देख नामजून, तो अपने दिमाग से ना ये बात निकाल दी कि वो दोनों एक भी हो पाएंगे। तू चुप कर, वो देख डैड आ गए। बट आंटी कहाँ है? वो भी आती होंगी यार, थोड़ा देर और वेट कर लेना। अरे वो देख, वो रही आंटी, वो भी आ गई। आने से पहले दोनों ने बात की थी क्या? फिक्स टाइम में कैसे पहुंचे? अरे छोड़ा ये सब, इस बार मैं उन दोनों को मिला के रहूंगा। ये तू हर बार बोलता है। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? डैड प्लीज शांति से बात कीजिएगा, मॉम भी आ गई है। मैं तो हर बार शांति से ही बात करता हूँ, बट तुम्हारी मॉम वही गुस्सा करती रहती है। सब सुन रही हूँ, मैं सब सुन रही हूँ। क्या सिखा रहे हो तुम मेरे बेटे को? मैं ही लड़ाई करती हूँ ना, और तुम तो संत महात्मा हो, तुम मुंह में दही जमा कर बैठे रहते हो। देखा बेटा, तुमने देखा? अभी आई नहीं कि इसका लड़ाई करना शुरू हो गया। कितनी बदतमीज है ये। मैं बदतमीज हूँ और तुम तो बहुत तमीजदार हो। जब तुम बात करते हो तुम्हारे मुंह से तो फूल झड़ते हैं। जैसा भी हूँ, लेकिन तुमसे तो ज्यादा तमीजदार हूँ मैं। तुम्हारी तरह डाइन चुड़ैल की तरह लड़ना भिड़ तो नहीं जाता हूँ कि आते साथ ही बढ़ गई। ओह तुम तो चुप ही रहो, कितनी तमीज है तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, कई सालों से बताया मुझे, समझो तुम तो। बस बहुत हुआ आप लोगों का। मैं यहाँ पर आप लोगों को बात करने के लिए बुलाया, लड़ने के लिए नहीं। क्या आप लोग शांति से प्यार से बात नहीं कर सकते? जब भी मिलते हमेशा कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने क्यों लग जाते हैं? कभी तो एक दूसरे की फीलिंग समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं समझती हूँ, मैं तो हर बार समझने की कोशिश करती हूँ, बट ये तुम्हारा निकम्मा बाप वो कभी नहीं सुनता मेरी बातों को। क्या कहा चुड़ैल औरत, तुम मेरी बात नहीं सुनती हो कि मैं नहीं सुनती तुम्हारी बातें? हाँ चल भाई यार, रहने दे यार, अब नहीं समझाते, मेरा ना दिमाग खराब हो गया है। चल हम बाहर चलते हैं, वरना हम भी पागल हो जाएंगे। कभी और समझा लियो, अभी चल ले। फिर सोबिन एंड नामजून बाहर चले जाते हैं और जेनी एंड जे होप अपनी फाइटिंग कंटिन्यू रखते हैं कि तभी जे होप का फोन आता है। मेरा फोन आ गया, वरना बताता मैं तुम्हें भी अच्छे से। जरा बात कर लूं, फिर अपनी लड़ाई कंटिन्यू करेंगे। हाँ जैसे मैं तो तुमसे डरती हूँ और तुम तो जीती जाते लड़ाई में। और बोलू कैसा बे तू? बहुत दिनों बाद कॉल किया तूने अपन को। अरे भाई अपन तो बिल्कुल झक्कास है, तू सुना तेरा कैसा है? गुंडे कहीं के, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। अरे बिड़ू अब अपन से क्या शर्माना बे, बता ना कोई काम था क्या? तेरे लिए तो अपनी जान भी हाजिर है। अबे साला तूने मेरा दिल खुश कर दिया बे। बट तेरे से ना इस बार कोई काम नहीं था अपन को। एक्चुअली मेरे बेटे की शादी आया था तेरे को इधर आने का। अच्छा तेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है? अपन तो जरूर आएगा। तेरी बेटी मतलब मेरी बेटी, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे जरूर बताने का, ओके? अब
तू बस शादी की तैयारी पे ध्यान दे। क्या ये जॉब मेरे बेटे की शादी इसके टपोरी फ्रेंड के बेटे के साथ कराने की प्लानिंग कर रहा है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। इससे पहले कि ये ऐसा करे, मैं अपनी फ्रेंड के बेटे की शादी अपने बेटे से करा दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि मेरे बेटे की शादी अपने टपोरी फ्रेंड की बेटी के साथ कैसे कराता है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं अभी अपनी फ्रेंड को कॉल करती हूँ। हेलो रोजी। अरे जैनी, तुम हमको बहुत दिनों बाद कॉल करते जी। सब कुछ ठीक तो है ना? अरे रोजी, इतने दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा। रोजी, तुम्हारा बेटी तो बहुत बड़ा हो गया होगा ना? अरे जैनी, वो तो हमसे भी लाल हो गया है। रोजी, हमारा बेटा नामजून भी बहुत बड़ा हो गया है, तो क्या तुम अपनी बेटी का हाथ हमारे बेटे के लिए देगा? अयो, हमें तो बहुत खुशी जी। रिश्ता पक्का समझो। व्हाट? ये मेरे बेटे की शादी अपने फ्रेंड की बेटी के साथ कराना चाहती है। मैं भी देखता हूँ ये ऐसा कैसे करती है। इससे पहले कि ये शादी कराए, मैं अपने बेटे की शादी अपने फ्रेंड की बेटी के साथ करा दूंगा। ये मुझसे मेरा बेटा छीनना चाहती है ना। मैं भी देखता हूँ ऐसा कैसे करती है। हाँ। फिर जेहोब अपने किसी फ्रेंड के पास कॉल करता है और उसकी बेटी का हाथ मांगता है और रिश्ता पक्का कर लेता है। और फिर जेहोब नामजून से मिलने उसके घर जाता है। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपके फ्रेंड की बेटी के साथ शादी कर लूं जिसको मैं जानता तक नहीं हूँ? आई एम सॉरी डैड, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखो बेटा, तुम्हें ये करना होगा क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है और मैंने उससे रिश्ता पक्का कर दिया है। अब मैं उससे मना नहीं कर सकता हूँ। डैड, बट तुम्हें एटलीस्ट ब्लाइंड डेट में तो उससे मिलने जाना ही चाहिए ना। तुम जब उससे मिलोगे, बातें करोगे, तब फिर बातें बढ़ेंगी और वो तुम्हें पसंद आएगी। ओके डैड। और हाँ, इस बारे में अपनी मॉम को कुछ मत बताना। फिर जैनी नामजून से मिलने आती है। मॉम, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मैं उसको जानता तक नहीं हूँ। मैंने उसको कभी देखा भी नहीं है। देखो बेटा, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। तुम जानते हो ना, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए करती हूँ जो भी करती हूँ। तुम अपनी मॉम की बात नहीं मानोगे? मॉम, मैं उसको नहीं जानता हूँ। प्लीज नाउ न्यूनी। ओके मॉम, बट मैं सिर्फ उसके साथ डेट पर जाऊँगा। अगर वो मुझे पसंद नहीं आई तो मैं उसको मना कर दूंगा। ओके, तुम पहले जाओ तो सही। वो तुम्हें जरूर पसंद आएगी। वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी मुझे अपनी बहू चाहिए। सुंदर, सुशील, संस्कारी कन्या। एंड हाँ, अपने डैड को इस बारे में कुछ मत बताना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूं? मेरे मॉम डैड मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। एक तो मैं भी शादी नहीं करना चाहता। मुझे अपना कैरियर बनाना है म्यूजिक में, और ऊपर से मैं उन्हें बता भी नहीं सकता क्योंकि वो तो अपनी कंपनी के पीछे पड़े रहेंगे। मुझे हमेशा उस पर फोर्स करते हैं। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। और वैसे भी मुझे जब मेरी सपनों की रानी मिल जाएगी तभी मुझसे शादी करूंगा। मैं किसी लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर कैसे आ सकता हूँ? और जैसे मैं जानता नहीं हूँ उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? अबे इतना क्या सोच रहा है? मजे मार, दोनों से मिल। और क्या साले, मेरे मॉम डैड मुझे शादी करने को बोल रहे हैं, डेट करने को नहीं। तो तेरे पास कोई और ऑप्शन है क्या? नहीं है ना? तो फिर जा ब्लाइंड डेट पे। और क्या, दोनों से मिल और फिर बाद में मना कर दे। बोल दे रहा कि लड़की पसंद नहीं आई। इट्स सिंपल। हाँ, ये सही है। मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं पहले दोनों से मिलता हूँ, फिर बाद में बोल दूंगा कि मुझे पसंद नहीं आई, तो फिर शादी कैंसिल हो जाएगा। फिर जूनी दोनों लड़कियों के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाता है जो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए डिसाइड किए थे। अदर साइड ये है किम सेओक जिन, एक स्ट्रगलिंग मॉडल जो अपना कैरियर मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग में भी बनाना चाहती है। और बहुत कोशिश करने के बाद उसे एक रोल ऑफर होता है जो कि उसे एक बहुत बड़े डायरेक्टर ऑफर करते हैं। और ये मूवी एक बहुत बड़े और बहुत पॉपुलर एक्टर के साथ बहुत हाई बजट की मूवी होती है। सभी का मानना है कि जिन बहुत लकी है जिसे फर्स्ट टाइम में ही इतनी अच्छी मूवी ऑफर हुई। और आज जिनकी शूटिंग का फर्स्ट डे है। जिनकी एक बेस्ट फ्रेंड है जो है जिसू, और उसने इस रोल को पाने में उसकी बहुत हेल्प की है। यार, आज शूटिंग का फर्स्ट डे है और मैं टाइम से आ गई हूँ, बट ना तो हीरो आया है और ना ही डायरेक्टर्स है। ये लोग तो ऐसे ही करते हैं जिन, तुम्हें पता नहीं है इस फिल्म इंडस्ट्री का। जानबूझ करके वेट कराते हैं, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। अरे मैडम, पीठ के पीछे चुगली नहीं करने का, सर आता ही होगा, बस थोड़ा टाइम और वेट कर लो। ये बोल बोल के तुमने हमें पिछले 2 घंटे से वेट कराया, अब और कब आएंगे डायरेक्टर सर? अरे मैडम, डायरेक्टर सर बहुत बिजी रहता है, आता ही होगा। हम उनको एक बार फिर से कॉल करता है। सो गया होगा। सो गया होगा? व्हाट डू यू मीन सो गया होगा? ये कोई मजाक चल रहा है क्या? फिल्म की शूटिंग है या तमाशा? अरे मैडम, ऐसे नहीं भड़कने का। हम उनको फिर से कॉल करता है। शहंशाह सबसे बड़े डायरेक्टर सुगा शूटिंग के लिए लगा रहे हैं। डायरेक्टर सर, आप डायरेक्टर हैं, हीरो नहीं। तो क्या हुआ, डायरेक्टर के भी अपने ही जलवे हैं। तुम दिमाग ना खराब करो हमारा।
ये बताओ हीरो कहाँ है और हीरोइन आई कि नहीं? अरे सर, हीरोइन तो आ गई है। क्या हीरोइन ढूंढी आपने? माल है माल, एकदम मस्त। वो तो होगी ही, मैंने जो ढूंढी है। और हीरो का क्या हुआ, आया कि अभी भी सो रहा है? सर, हमने हीरो को 10 बार से ज़्यादा कॉल कर लिया, लेकिन आप ज़्यादा लेट तो हीरो निकला, अभी तक आ ही नहीं रहा। उफ यार, इसका तो यही है, फिर से कॉल करो। ओके सर, अभी करते हैं। सर, जब तक आप हीरोइन से तो मिल लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो मिलते ही रहना है। किम शोक जिन, डायरेक्टर सर आपसे मिलना चाहते हैं। हेलो डायरेक्टर सर। हेलो जिन। हाँ हाँ, है वो क्या है ना, मैं जब भी किसी लड़की को देखता हूँ मेरी आँख फड़कने लगती है। ओके सर, तो शूटिंग स्टार्ट करें? हाँ हाँ, बस हमारा हीरो आता ही होगा, उसके बाद फिर हम शूटिंग स्टार्ट करते हैं। ओके सर। क्या हुआ, कहीं हीरो आया? नहीं सर, अभी भी नहीं आया। अब आया? नहीं सर, अभी भी नहीं आया। One eternity later. अब सर, अभी भी नहीं आया। 1,000 years later. अदर साइड नामजुन, जो ब्लाइंड डेट में जा रहा होता है। फर्स्ट में वो उस लड़की से मिलने जाता है जिसे उसकी मॉम सेलेक्ट करती है। वो रही मेरी टेबल और उसमें एक लड़की बैठी है। हाँ, ये क्या नाम बताया था मॉम उस लड़की का? हाँ, किम टी हो। लड़की तो बहुत सुंदर है, मुझे लगता है यही है, मुझे जाना चाहिए। फिर नामजुन टी से मिलता है। हाय, क्या तुम टी हो? अयो, लगता है वो आ गया। तुमने मुझे देखकर आंखें क्यों बंद कर ली? अयो जी, वो क्या है ना कि हमारे कल्चर ना शादी से पहले एक दूसरे का शक्ल नहीं देखता। तो क्या तुम पूरे टाइम मुझसे आंखें बंद करके बात करोगी? जी देखो, ये सब ओल्ड चीजें हैं, इन सबको मैं भी मानता हूँ और तुम भी मत मानो। अयो, आपको कुछ नहीं पता, अम्मा ने तो हमको ऐसे सच बोला। उन्होंने बताया कि जो इस बात को नहीं मानता ना, उसको ना नजर लग जाता है और उसका शादी-शुदा से हो जाता है। कहीं मैं गलती से किसी और के पास तो नहीं आ गया? अपना नाम पूछ लेता हूँ कि किससे मिलने आई है। क्या आप बता सकती हैं कि आप यहाँ किससे मिलने आई है? अयो, कहीं से बात करता है जी, हम अपने होने वाले पति का नाम कैसे ले सकते हैं? तो फिर आप शादी के बाद अपने पति को क्या कहकर बुलाएंगी? अयो, मैं कहूँगी ए जी, ओ जी, सुनते हो जी। और अगर मैं कहीं बाहर खो गया तो तुम लोगों से क्या कहोगी? मेरे ए जी, ओ जी खो गए तो ढूंढो जी। अयो, ये तो मुझे नहीं पता, मैं अपनी अम्मा से पूछकर बताएगा। वो क्या है ना जी कि हम अपना अम्मा से पूछे बगैर कोई काम नहीं करता। तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? कुछ खाओ ना। वो क्या है ना जी कि अम्मा ने मना किया था कि बाहर अगर कोई भी कुछ खाने को दे तो मत खाना। वैसे तुम्हें खाने में पसंद क्या है? मैं अम्मा से पूछकर बताएगा। फिर उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है। अदर साइड, जिनकी अपकमिंग मूवी का हीरो फाइनली सेट पर पहुंच जाता है। नायकों के नायक, सभी के महानायक, इस मूवी के अभिनेता नायक जियोन जंगकुक पधार रहे हैं। हीरो आ गया, सब लोग उठ जाओ। क्या हीरो आ गया क्या? थैंक गॉड, फाइनली आ गया। ओह माय गॉड, ये कितना हैंडसम है। ओह सर, थैंक यू सो मच कि आप आ गया। ओह माय गॉड, अब शूटिंग स्टार्ट हो पाएगी। उफ, कितनी गर्मी है, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया। तुम लोग क्या समझेगा मेरा वक्त का कीमत? जल्दी से शूटिंग की तैयारी करो, फिर हमको वापस भी जाना है। इन सुपरहिट हीरोज की ये प्रॉब्लम होती है, एक तो अभी आया है, इतना लेट, ऊपर से नखरे दिखा रहे हैं। कुछ मूवीज क्या हिट हो गई, इसकी खुद को भगवान समझने लग गया। इसको लगता है इसकी शक्ल देख के मूवी हिट हो जाएगी, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अरे सर, हाइपर काय को होने का, टेंशन नहीं लेने का। अपन जाकर अभी बात करता है और शूटिंग स्टार्ट कराता है। ओके, उसे जल्दी रेडी करो। हेलो जंगकुक सर, टेंशन नहीं लेने का, ज़्यादा नहीं सोचने का,
जल्दी से रेडी होने का, शूटिंग के लिए सेट रेडी है। हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले हमको हमारे हीरोइन से मिला दो। अरे बिल्कुल, हीरोइन तो कब से रेडी बैठी है आपसे मिलने के लिए, बस आपका ही चलना दे रही है। चलो। हेलो जिन मैम, ये है आपके हीरो, मूवी के हीरो जियोन जंगकुक, इनसे मिल लो। हेलो जंगकुक सर। हाँ हाँ, आई एम सॉरी, हमारी आंखों में कांचरा चला गया। ओह मेरा आँख, ओह मेरा आँख बब्बा। अरे हीरो जी, हमारे साथ चलो, हम आपका आँख का कचरा अभी साफ करते हैं। हाँ, जैसे डायरेक्टर वैसा हीरो, टर्की कहेंगे। दोनों को दोनों टर्की, एक भी मौका नहीं छोड़ते लाइन मारने का, इनसे तो बच के रहना पड़ेगा। डायरेक्टर सर, तो फिर हमको हमारा कॉस्ट्यूम दीजिए, हम अभी रेडी होकर आता है, उसके बाद फिर शूटिंग स्टार्ट करेगा। हाँ हाँ, कई इनको उनका कॉस्ट्यूम दे दो और मेकअप आर्टिस्ट को कहो इन्हें रेडी करने के लिए, और सेट को भी रेडी करो। ओके ओके सर, मैं भी जाता है और करता है। सर मुझे भी कॉस्ट्यूम दे दीजिए एंड मेरे मेकअप आर्टिस्ट को भी मेरे पास भेज दीजिए मुझे रेडी करने के लिए। ओके, कई सुजिन को बिकनी दो, वो बिकनी पहन के शूटिंग करेगी। सर आप ये क्या कह रहे हैं, मैं बिकनी नहीं पहनूंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं पहनोगी, शूटिंग की डिमांड है, तुमको तो ये पहनना ही पड़ेगा। सर डिमांड जाए बाहर में, मैं तो नहीं पहनूंगी, मतलब नहीं पहनूंगी। जिन, क्या तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी है? जी सर, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली है। तो उसका सीन तुम्हें पता है ना, कि उसमें तुम समुद्र से निकलोगी बिकनी पहन करके, उसके बाद जियोन जंगकुक तुम्हारे सामने आएंगे और फिर तुम उन्हें किस करोगी। व्हाट? किस? किस? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अरे मैडम, कैसी बात करता है, आपको नहीं पता क्या कि आप जियोन जंगकुक के साथ काम करता है, और उनका तो ये इमेज खराब हो जाएगा ना अगर आप उनको किस सीन नहीं करेगा तो, क्योंकि वो अपनी हर मूवी के हीरोइंस के साथ किस सीन करता है। तो अब अगर आप उनके साथ किस सीन नहीं करेगा तो उनकी इमेज पर सवाल खड़ा हो जाएगा। ऐसे आँख फाड़ फाड़ कर क्या देखता मैडम जी, क्या आपको नहीं पता क्या, उनको सब लोग प्ले बॉय कहता है, इंटरनेशनल प्ले बॉय। मतलब वो अपनी हर मूवी की हीरोइन के साथ किस सीन करता है और रोमांटिक सीन करता है। आपने उनकी मूवी नहीं देखा क्या मैडम जी, उनकी हर मूवी में वो हर अलग अलग टाइप का रोमांस करता है, कहीं पानी के अंदर रोमांस, कहीं पानी के बाहर रोमांस, कहीं बेडरूम रोमांस, कहीं बाथरूम रोमांस, कहीं किचन रोमांस, कहीं लिविंग रूम रोमांस। और आपकी जो मूवी है ना, उसमें वो हवा में लटकता हुआ रोमांस करेगा, इसीलिए तो 4 हीरोइनें मूवी छोड़कर भाग गई, अब आप 5वीं हैं। अरे काई, ये क्या किया तूने, तुझे ये सब कुछ नहीं बताना था ना, ये सीक्रेट था। अरे सब्जी, टेंशन नहीं लेने का, ये तो अभी सिर्फ अधूरे सच है, पूरा सच तो हमने बताया ही नहीं कि पहले जियोन जंगकुक हीरोइन को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकेगा, फिर आधे रास्ते में पकड़ेगा, अगर पकड़ लिया तो रोमांस करेगा, और अगर नहीं पकड़ा तो राम राम सत्य है। What? ये रोमांस है या मर्डर की प्लानिंग? ओह, तो अब मैं समझी कि इसलिए आप मुझे इतनी बड़ी बजट की मूवी ऑफर कर रहे थे, है ना, मूवी इतने बड़े एक्टर के साथ, क्योंकि आपकी पहली 4 हीरोइनें भाग गई हैं और अब मैं भी मूवी छोड़कर जा रही हूँ। चलो जिसु यहाँ से, मुझे ये मूवी नहीं करनी है। मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने तुमसे पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करा लिया था, इसके तहत तुम ये मूवी छोड़कर जा ही नहीं सकती हो, तुम्हें ये मूवी कंप्लीट करनी ही होगी। मेरी 4 हीरोइनें पहले ही भाग गई हैं, अब मैं और ऐसा रिस्क थोड़ा लेने वाला हूँ। डायरेक्टर सर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये तो धोखा है। Whatever, अब जाओ जल्दी से और बिकनी पहन कर आओ। मैं बिकनी पहनकर शूटिंग नहीं करूँगी, आप मुझे कुछ और पहना दीजिए, पर वो नहीं, बिकनी तो पहनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैं भी देखती हूँ कि आप मुझसे शूटिंग कैसे करवाते हैं, मैं भी नहीं करूँगी। मेरी मूवी नहीं बन पा रही, मेरी 4 हीरोइनें भाग गई हैं, प्लीज तू कर देना, शूटिंग कर देना, तू प्लीज तू कर देना। अब आया ना डायरेक्टर हीरोइन के नीचे। ठीक है, मैं आपके लिए शूटिंग करूंगी, बट मेरी भी एक शर्त है कि आपको बिकनी और किस सीन मेरे से सीन से हटाना पड़ेगा। अरे मैडम, क्या हर बात में ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा करता रहता है, बिकनी का तो हम हैंडल कर लेगा, बैठ के सीन के लिए आपको हीरो से बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारे अंडर में नहीं आता। उफ, क्या मुसीबत है। अदर साइड जूनी उस लड़की से मिलने जाता है जिसे उसके डैड ने सेलेक्ट किया था। हाँ, कहाँ है वो लड़की? हाँ वो रही,
आई गेस वही होगी। डैड ने कहा था कि उसने, हाँ वही है। हाय, आई एम किम नामजून। आर यू पार्क जिमिन? हाय, आप ही है ना पार्क जिमिन? क्या बे साला झिंगुर, मैं तेरा आधे घंटे से वेट कर रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपन को आधे घंटे से वेट कराने का? साला अक्खा सिटी वाला घबराता है, समझा भी क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी काय कर रही है? क्या बे कबूतर, इधर उधर मुंडी काय को घुमा रही है? सुन बे, अपन तेरे को ना सीधी सादी सिंपल लैंग्वेज में एक बात समझा रही है कि अपन को ना वेट करने वाला पीपल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझा ना? साला ये तो फर्स्ट मिस्टेक था, इसलिए अपन तेरे को माफ कर रहा है। अदरवाइज साला 6 का 6 गोलियां तेरे भेजे में उतार देगा साला। वो क्या है ना, वे कनखजूर है कि अपन का भेज ना जल्दी गर्म होता है। वो तो तेरे साथ अपन की शादी होने वाली है, इसलिए अपन तेरे को छोड़ रहा है। अदरवाइज अपन तेरे को अभी का अभी टपका देता, समझा ना? समझा लेकिन माना ही। हाँ मैं समझ गया। वेरी गुड, चल तो फिर खाना ठोस। सारा आइटम अपन के ही पसंद का है। नहीं, वो एक्चुअली ना मेरे 16 सोमवार का व्रत है। क्या बकरी लाबे गौजू, आज तो वेडनेसडे है। हाँ मतलब मेरे 16 वेडनेसडे का व्रत है। देख वे कबूतर, अपन ना तेरे को शादी की सारी फरिश्ता पहले ही बता दे रहा है कि तेरे को अपन के पैर दबाने का, रोज अपन के कपड़े धुलने का और अपने लिए कुकिंग करने का, समझा ना? ये तेरे को आना ही चाहिए, बाकी अपन हैंडल कर लेगा और बाकी सब अपन मैनेज कर लेगा। अब अगर तेरी भी कोई कंडीशन हो तो अपन को बता दे। नहीं, मेरी कोई कंडीशन नहीं है, मैं तो बहुत सिंपल सादा सिंपल लड़का हूँ। ठीक है तो फिर खाना खा नहीं रहे तो सुन ले। फिर नामजूनी घर जाता है। क्या हुआ जूनी, कैसी रही तेरी डेट? मत पूछे यार, जब मैंने मॉम वाली को देखा तो मुझे वो बहुत पसंद आई। मुझे लगा कि शायद सेट हो जाऊंगा, बट फिर जब मैंने उससे बात किया तो पता चला उसका टॉप फ्लोर तो खाली था। फिर मैं सेकंड वाले के पास गया, वो भी देखने में सुंदर थी, बट जब मैंने उससे बात की तब पता चला उसके मुंह से तो ज्वालामुखी बरस रही थी। ओह माय गॉड, अब जाके मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। और तो चुप हो जा मेरे भाई, मुझे थोड़ा सांस ले लेने दे। जब मैं सेकंड वाले के पास था तब तो मेरी सांस भी नहीं आ रही थी, लग रहा था यहीं मर जाऊंगा। तो फिर आगे की क्या प्लानिंग है? प्लानिंग क्या है? मैं इन दोनों में से किसी से भी शादी नहीं कर सकता। लड़कियां तो दोनों सुंदर थी बट मेरे टाइप की नहीं थी। मैं हमेशा से एक नॉर्मल फैमिली चाहता था। मैं चाहता था कि नॉर्मल फैमिली की तरह मेरे मॉम डैड प्यार से रहे और मुझे बहुत सारा प्यार करें, बट उनके लड़ाई झगड़ों के चक्कर में मुझे कभी प्यार मिला ही नहीं जैसा मैं चाहता था। अब मैं फिर से वही गलती रिपीट नहीं करना चाहता। अगर मैंने डे से शादी किया तो वो बहुत इनोसेंट है, सुंदर सुशील संस्कारी जैसी मेरी मॉम चाहती है, बट मेरे डैड, उन्हें बूढ़ी लड़कियाँ पसंद है जैसे जिमिन। और अगर मैंने जिमिन से शादी की तो मॉम नाराज हो जाएंगी क्योंकि उन्हें टी जैसी लड़कियाँ पसंद है। एंड ऑब्वियसली मैं दोनों से शादी तो कर नहीं सकता, इसलिए बेटर ये हुआ कि मैं दोनों से शादी ना करूँ। एक दूसरे से बेहतर बनने की कंपटीशन में मेरे मॉम डैड तो ये भूल ही गए हैं कि मेरी भी अपनी चॉइस है। वो सिर्फ अपनी चॉइस मुझ पर थोपना चाहते हैं और कुछ नहीं। वो कभी मुझे समझना चाहते ही नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूँ जिससे मैं प्यार कर सकूँ, जो मुझसे बहुत प्यार करे। हम दोनों साथ साथ चलें, हर कदम पर एक दूसरे का साथ निभाएं, जो मुझे समझे, जिसे मैं समझ सकूं, जो मेरी हर एक प्रॉब्लम को समझे, मेरी हर एक चॉइस को समझे और मैं उसे समझूं। आई होप कि मुझे ऐसी लड़की एक दिन मिल जाए। जरूर मिलेगी मेरे भाई, जरूर मिलेगी। पर तू पहले प्रेजेंट में फोकस कर, इन दोनों का क्या करना है। और अब तो ये बता कि आगे का क्या प्लान है? क्या करूँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे मॉम डैड तो मुझे धमकी दे रहे हैं, मॉम ब्लैकमेल कर रही है इमोशनल वाला, और डैड तो समझने को रेडी नहीं है। एक काम कर, तू ना अंकल आंटी दोनों को एक साथ बुला और दोनों को सारी बातें बताकर मना कर, तो उन लोग समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये आइडिया सही है, मैं ऐसे ही करता हूँ। अदर साइड जिन, जो जंगकुक के साथ म्यूजिक वीडियो की शूटिंग कर रही होती है। चलिए, अब इस गाने का लास्ट सीन शूट करना है। हीरो हीरोइन पास पास आइए और चिपकिए। कट। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराइए और थोड़ा पास आइए और मुस्कुराइए और मुस्कुराइए। अब चिपक जाइए। हो गई शूटिंग, अब दूर हट जाइए, दूर हट जाइए। जियोन जंगकुक हीरोइन को छोड़िए। अबे छोड़ गौजू। अब
बस इस मूवी की गाने की शूटिंग खत्म हो चुकी है। अब बाकी जो मूवी बची हुई है मैन मूवी, उसी की बस शूटिंग स्टार्ट होगी। आज ही गानों को लॉन्च कर दिया जाएगा। अदर साइड नामजुन अपने दोनों पेरेंट्स को एक रास्ता मिलने के लिए बुलाता है। अभी नामजुन पता है तुझे, अभी जेहोप अंकल ने जिस मूवी में इन्वेस्ट किया है ना, उसके डायरेक्टर ने उसमें एक नई लड़की को लिया है लीड एक्ट्रेस के फॉर्म में। क्या लगती है यार, एकदम बॉम्ब है बॉम्ब। सारे यार मेरी लाइफ में ड्रामा चल रहा है, तुझे मूवी की पड़ी हुई है। अबे यार देख तो सही, क्या लड़की है, तू ही देख। अभी नहीं देख रहा तो नाम ही सुन ले, किम सेओकजिन नाम है उसका, किम सेओकजिन, क्या नाम है उसका, नाम भी उसकी तरह बिल्कुल खूबसूरत है। सुब्बू फोन रख अपना, मॉम डैड आ गए। हेलो सुब्बू जूनी बेटा, क्या बात करनी थी, बोलो तुम। लड़की पसंद आई तुम्हें? मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें टेस्ट जरूर पसंद आई होगी। बोलो शादी कब करनी है? हाँ सुब्बू जूनी, कैसे हो बेटा तुम दोनों? और बताओ लड़की पसंद आई तुम्हें? मुझे यकीन है कि तुम्हें जीवन जरूर पसंद आई होगी। मैं इनसे वैसे भी शादी की बात पक्की कर चुका हूँ। अब बोलो शादी की डेट कब रखनी है? क्या क्या कहा तुमने? तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे बेटे की शादी की डेट फिक्स कर दी? तुम्हारी हिम्मत कैसी ऐसा करने की? जवाब मिस जैनी, आप भूल रही हैं कि वो मेरा भी बेटा है। उसकी लाइफ का डिसीजन लेने का राइट मेरा भी उतना ही है जितना कि तुम्हारा है, समझी तुम? और रियली अब तुम्हें याद आ गया कि तुम उसके बाप हो? जब उसकी शादी कराने की बारी आई तो इससे पहले तो कभी तुम्हें याद नहीं आया कि तुम उसके बाप हो? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई भी है तुमने उसके बाप वाली? 9 महीने तक मैंने उसे अपने अंदर पाला है, समझे तुम? ओह रियली 9 महीने तुमने अपने अंदर पाला है तो उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था क्या? और वैसे भी जब 9 महीने वो तुम्हारे अंदर था तो तुम्हारे सारे नखरे मैंने झेले, समझी? जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हुई थी मैं पूरा करता था उसे। तुम्हारी लातें खाई है मैंने हर रात, समझी तुम? जब वो छोटा था ना तो रोज सुबह से मैं उसे उठाती थी, उसके लिए टिफिन बॉक्स रेडी करती थी, उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती थी। तो मैं भी तो उसे रेडी करता था ना, उसके बाद उसे स्कूल छोड़ने और लाने भी तो मैं ही लेके जाता था ना। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मेरे बेटे को अपने साइड करना चाहते हो, मुझसे दूर करना चाहते हो, इसलिए तुम उससे अपनी पसंद की लड़की से उसकी शादी कराना चाहते हो। तो तुम भी तो यही कर रही थी ना, तुम भी तो अपनी फ्रेंड की बेटी से उसकी शादी कराना चाहती थी। नहीं जॉब, मैंने अच्छे से सुना था कि ये पहले तुमने किया था। झूठ मत बोलो जानी, ये पहले तुमने किया था। तुमने स्टॉप। बस कीजिए आप लोग। मॉम डैड, मैंने आपको यहाँ झगड़ने के लिए नहीं बुलाया था, मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ तुम दोनों से शादी नहीं कर सकता। जूनी बेटे तुम क्या कह रहे हो? क्यों जूनी बेटा, क्यों तुम शादी नहीं कर सकते उससे? वो लड़की कितनी अच्छी है। देखो बेटा तुम्हें उससे शादी करनी ही पड़ेगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हारी शादी उससे पक्की कर दी है। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड की बेटी है और वो बहुत संस्कारी लड़की है, वो बहुत अच्छी है, तुम उसके साथ हमेशा खुश रहोगे। देखो बेटा जूनी, मैंने भी अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी पक्की कर दी है और तुम्हें जिमिन से शादी करनी ही पड़ेगी, ये मेरा लास्ट डिसीजन है। मेरा बेटा मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा, तुम्हारी पसंद की नहीं। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी पसंद कैसी है, किसी गुंडी को उठाकर लेके आए हुए हो। ओह प्लीज तुम चुप करो, तुम किसी बेवकूफ को उठाकर लाई होगी। मुझे भी पता है कि तुम्हारी पसंद कैसी है। मॉम डैड प्लीज स्टॉप नाउ। आप लोग मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझ रहे हो? ना तो मैं टेस्ट से शादी करने वाला हूँ और ना ही जिमिन से। पर क्यों? हाँ बेटा बताओ क्यों नहीं कर सकते तुम शादी? मॉम डैड क्योंकि मैं दो शादियाँ नहीं कर सकता और वैसे भी मैं किसी और से प्यार करता हूँ। क्या ये कब हुआ? मैं किससे करते हो बताओ, नाम क्या है उसका, किससे प्यार करते हो तुम? वो किम सेओकजिन। हेलो आमी, क्या है स्टोरी में ये नया ट्विस्ट? क्या एक हो पाएंगे जेहोप एंड जेनी? मिल पाएंगे टेकोक, नामजुन एंड यूनमिन? क्या मिल पाएंगे नामजुन, जंगकुक एंड सुगा को उनके सपनों की रानी? क्या हो पाएगी इन सभी की अधूरी इच्छाएं पूरी? जानने के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।